देखिए चलिए स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। तो देखिए आज का हम लोग का टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिए। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले टेलर का मेथड। देखिए हम लोग टाइम रेट उस दिन किए थे, आज हम लोग क्या करेंगे? पीस रेट। हम उस दिन क्या किए थे? टाइम रेट। आज क्या करेंगे बताइए? पीस रेट। अभी टाइम रेट में क्या है ना, टाइम के हिसाब से पैसा निकालते हो आप, और पीस रेट में क्या है? जितना सामान बनाया है, जितना सामान प्रोड्यूस किया है, उसके हिसाब से पैसा निकालोगे। तो टाइम के हिसाब से जब निकालते हैं तो टाइम रेट, और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, जितना सामान बनाया है उसके आधार पर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं पीस रेट। आज हम लोग पीस रेट के हिसाब से पैसा निकालने जा रहे हैं, पीस रेट के हिसाब से कमाई निकालने जा रहे हैं। तो देखिए पीस रेट से जब आप पैसा निकालते हो, इसका मतलब क्या होता है भाई? पीस रेट का मतलब होता है जितना काम किया है उसके आधार पे, जितना काम किया उसके आधार पे निकालेंगे। देखिए जब तक कोचिंग का बुक वाला सम्स में एंटर नहीं किए, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक हम लोग बेसिक्स में ही, टॉपिक में ही है। जिस दिन कोचिंग का बुक में एंटर करके मतलब हम लोग बड़ा बड़ा सम्स करने लग गए। बुक में एंटर करने से पहले आपको हम बेसिक सम्स कराते हैं। तो देखिए बाबू, पीस रेट मतलब क्या? जितना सामान बनाया है उसके बेसिस पे पैसा देंगे। और टाइम रेट मतलब क्या? जितना समय लिए हो उसके बेसिस पे पैसा देंगे। पीस रेट के अंदर में दो बहुत ही फेमस मेथड है। एक मेथड है टेलर का और एक मेथड है मेरिक का। एक किसका मेथड है बाबू? टेलर। और एक किसका मेथड है बोलिए? मेरिक। पीस रेट के अंदर में दो मेथड है, एक क्या बाबू? टेलर, और एक क्या है? मेरिक। आज हम लोग सबसे पहला मेथड पढ़ने जा रहे हैं टेलर के बारे में। आज हम लोग टेलर का मेथड पढ़ेंगे। किसका मेथड बाबू? टेलर। कि टेलर ने क्या कहा था, टेलर का बात बोलने का मतलब क्या था, वो हम लोग पढ़ेंगे। आइए ध्यान से सुनेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए टेलर ने क्या कहा था। टेलर ने कहा था कि कोई भी वर्कर को पैसा देने से पहले आप एक बार देख लीजिए कि वो लड़का लायक है या नालायक है। टेलर ने कहा था कि कोई भी वर्कर को पैसा देने से पहले आप देख लीजिए कि लड़का लायक है या नालायक है। अभी सवाल ये है कि हम लोग कैसे समझेंगे वर्कर लायक है या नालायक है? तो आप सबसे पहले वर्कर का एफिशिएंसी चेक कर लीजिए। क्या चेक कर लीजिए? एफिशिएंसी। क्या चेक कर लेंगे बाबू? एफिशिएंसी। सबसे पहले आप वर्कर का एफिशिएंसी चेक कर लीजिए कि वर्कर एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये देख लेंगे कि लड़का लायक है या नालायक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा एफिशिएंसी का? एक्चुअल बाय स्टैंडर्ड इनटू 100। क्या होगा बताइए? एक्चुअल बाय स्टैंडर्ड इनटू 100। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद अगर मान लीजिए कोई लड़का 100% से कम लाता है, मतलब वो नालायक है। क्या बाबू? नालायक। टेलर का बोलने का मतलब सिंपल था, टेलर का मीनिंग बहुत सिंपल था। टेलर ने कहा कि एफिशिएंसी मैटर करता है। तो हर वर्कर को सेम रेट पैसा मत दे दीजिए। सबको 5 रुपये दे रहे हो तो 5 ही दे रहे, सबको 3 रुपये दे रहे हो तो 3 ही रुपये दे रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पहले देखिए कि लड़का लायक है या नालायक है। अगर लड़का लायक है, लायक है कि नालायक हम कैसे समझेंगे? अगर किसी का एफिशिएंसी 100% से कम आता है, अगर किसी का एफिशिएंसी 100% से कम आता है मतलब वो नालायक है, और 100% से ज़्यादा आता है मतलब वो क्या बाबू? लायक। उन्होंने कहा नालायक होने से कम पैसा देंगे और लायक होने से ज़्यादा पैसा देंगे। फ़ायदा क्या होगा? सुनिए, फ़ायदा ये होगा कि अगर लड़का लायक है तो उसको ज़्यादा पैसा देंगे तो और अच्छा काम करेगा। अगर नालायक उसको आप कम पैसा देंगे तो ज़्यादा पैसा पाने का लालच में वो काम करेगा। अब लॉजिक समझ रहे क्या है? लॉजिक कि अगर कोई लड़का लायक है तो उसको ज़्यादा दीजिए, नालायक है तो उसको कम दीजिए। हम लोग कैसे समझेंगे लड़का लायक है कि नालायक है? तो देखिए हम लोग ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद देखेंगे कि रिजल्ट कितना आया है। अगर रिजल्ट आता है बिलो 100%, अगर रिजल्ट आता है 100% से कम, अगर कोई लड़का का एफिशिएंसी आता है 100% से कम, 100% से क्या कम, तो उसको हम लोग देंगे लोअर रेट। कौन सा रेट देंगे सर? लोअर रेट मतलब उसको कम पैसा देंगे। कितना पैसा देंगे? कम पैसा देंगे उसको, लोअर रेट अप्लाई करेंगे। लोअर रेट का मतलब क्या होता है? लोअर रेट का मतलब होता है 80% ऑफ पीस रेट। समझिए ध्यान से, 80% ऑफ पीस रेट मतलब जो नॉर्मल रेट रहेगा। पीस रेट का मतलब क्या है? जितना बनाया उसके हिसाब से। जैसे एक बुक का 5 रुपया, 2 बुक का 10 रुपया, 3 बुक का 15 रुपया, ये हो गया पीस रेट। इसको क्या बोलेंगे आपको? पीस रेट। तो देखो अगर उसका एफिशिएंसी लोअर रेट हुआ, लोअर रेट मतलब समझते हैं, अगर एफिशिएंसी 100 से कम हुआ तो उसको 80% ऑफ पीस रेट देंगे। मान लीजिए पीस रेट है 5 रुपया, उसका 80% मतलब बेटा को कितना रुपया देंगे? 4।
कितने रुपए देंगे? बोलिए ना, प्लीज बोलिए। क्यों 4 दे रहे, समझ रहे? क्योंकि लड़का नालायक है, लड़का नालायक है, लड़का नालायक है। अच्छा अगला आइए, एट और अबव 100, या तो 100 पे या 100 से ज्यादा, या तो 100 पे या 100 से ज्यादा। अगर किसी का एफिशिएंसी 100 आता है या 100 से ज्यादा आता है, 100 आता है या 100 से ज्यादा आता है, तो उसको हम लोग देंगे हायर रेट। कौन सा रेट देंगे बाबू? हायर रेट। हायर रेट का मतलब क्या हुआ? टेलर के हिसाब से 120% ऑफ पीस रेट। सब कभी कभी सवाल में कम बेसी भी दिया रहेगा, बट टेलर का रूल क्या कहता है? टेलर ने कहा था अगर कोई लड़का 100% से कम क्षमता है उसको कौन सा रेट देंगे बाबू? लोअर। 100% से ज्यादा क्षमता होगा तो उसको कौन सा रेट देंगे? हायर। कौन सा रेट देंगे? हायर। तो देखिए लोअर, इसको देखो, अगर 100 से कम आया तो 80% ऑफ पीस रेट। मान लीजिए पीस रेट है 5 रुपया, 5 रुपया का 80% कितना देंगे? 4। अगर कोई लड़का 100% से ज्यादा काम किया या 100% से ही काम किया तो उस केस में उसको कितना देंगे? 5 रुपया का 120%, कितना होगा जी? 6 रुपया। मतलब समझिए, कहानी समझिए, टेलर का पूरा कहानी आपको हम समझाएं। टेलर ने क्या कहा था? टेलर ने कहा था कि जब आपको पैसा निकालना रहे, जब आपको वैल्यू निकालना रहे, जब आपको अमाउंट निकालना रहे, तो सबसे पहले आप देखिए कि लड़का लायक है या नालायक है। अगर लड़का अच्छा है तो उस केस में, अच्छा कैसे समझेंगे? अगर 100% या 100% से ज़्यादा हुआ तो, अगर 100% से ज़्यादा क्षमता है या 100% क्षमता है तो उसको 120% देंगे नॉर्मल रेट का। नॉर्मल रेट कितना? 5। 5 का 120% कितना होगा? 6। उसको कितने रुपया देंगे? 6। अगर लड़का नालायक है तो 5 रुपया का 80%, मतलब कितना रुपया देंगे बाबू? 4। कितना रुपया देंगे? 4। तो समझे? तो ये पूरा कहानी ऐसे ही कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग सम्स बनाना स्टार्ट करेंगे।